ये सच्ची घटना है, राजस्थान की है और ये बहुत ही दुखद भरी कहानी है महेंद्र और मूमल की। गुजरात का हमीर जडेजा अपनी ससुराल अमरकोट सिंध आया हुआ था। उसका विवाह अमरकोट के राणा बीसलदेव सोढ़ा की पुत्री से हुआ था। राणा बीसलदेव का पुत्र महेंद्र व हमीर हम उम्र थे, इसलिए दोनों में खूब जमती थी। दोनों साथ खेलते, खाते पीते, शिकार करते और मौज करते थे। एक दिन दोनों शिकार करते समय एक हिरण का पीछा करते करते दूर लोद्रुबा राज्य की काक नदी के पास आ पहुँचे। उनका शिकार हिरण अपनी जान बचाने के लिए काक नदी में कूद गया। दोनों ने सोचा कि बेचारे हिरण ने जल में जल शरण ली है, तो अब उसे क्या मारना। शिकार छोड़ दोनों ने जैसे ही इधर उधर नज़र दौड़ाई तो नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीचा और उसमें बनी एक 2 मंजिली झरोकेदार मैड़ी दिखाई दी। इस सुनसान इलाके में इतना सुहावना स्थान देख दोनों प्रसन्न हो गए। दोनों ने नदी पार कर बगीचे में प्रवेश किया। इस सुनसान जगह पर इतना सुंदर बाग देख दोनों आश्चर्यचकित थे कि अपने पड़ोस में ऐसा नखलिस्तान, अभी तक दोनों ने ऐसे नखलिस्तानों के बारे में सौदागरों से ही चर्चाएं सुनी थी। उनकी आवाज़ें सुन मैड़ी में बैठी मूमल ने झरोके से नीचे झांक कर देखा तो उसे गर्दन पर लटके लंबे काले बाल, भौं तक तनी हुई मूछें, चौड़ी छाती और मासल भुजाओं वाले 2 खूबसूरत नौजवान अपना पसीना सुखाते दिखे। मूमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कहा, नीचे जा, नौकरों से कहे इन सरदारों के घोड़े बांधें और उनके रहने खाने का इंतजाम करें। दोनों किसी अच्छे राजपूत घर के लगते हैं, शायद रास्ता भूल गए हैं। इनकी अच्छी खातिरदारी करें। मूमल के आदेश से नौकरों ने दोनों के आराम के लिए अच्छी व्यवस्था की। उन्हें भोजन कराया। तभी मूमल की एक सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा। हमीर ने अपना महेंद्र का परिचय दिया और पूछा कि तुम किसकी सहेली हो? ये सुंदर बाग व झरोकेदार मेड़ी किसकी है और हम किसके मेहमान हैं? मूमल की सहेली कहने लगी, क्या आपने मूमल का नाम नहीं सुना? उसकी चर्चा नहीं सुनी? मूमल तो जग प्यारी मूमल के नाम से पूरे माड़ जैसलमेर में प्रख्यात है, जिसके रूप से यह सारा प्रदेश महक रहा है, जिसके गुणों का बखान ये काक नदी कल कल कर गा रही है। ये झरोकेदार मैड़ी और सुंदर बाग उसी मूमल का है, जो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ अकेली ही रहती है। इतना कहकर उसकी सहेली चली गई। तभी भोजन का थाल उठाने आया नाई बताने लगा, पहले क्या होता था, ये सारे काम नाई करते थे। सरदारों, क्या आप मूमल के बारे में नहीं जानते? क्या उसके बारे में पूछ रहे हो? उसके रूप और गुण का तो कोई पार ही नहीं है। वह शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा टूट जाता है। श्रृंगार कर बाग में आती है, चाँद शर्मा कर बादलों में छिप जाता है। उसकी मैड़ी की दीवार पर कपूर और कस्तूरी का लेप किया हुआ है। रोज ओखलियों में कस्तूरी कूटी जाती है। दूध से वह रोज स्नान करती है, शरीर पर चंदन का लेप करती है। मूमल तो इस दुनिया से अलग है, भगवान ने वैसी दूसरी नहीं बनाई। कहते कहते नाई बताने लगा, कुंवारी मूमल पुरुषों से दूर अपने ही राग रंग में डूबी रहती है। एक से खूबसूरत, बहादुर, गुणी, धनवान, जवान राजा राजकुमार घूमने मूमल से शादी करने आए, पर मूमल ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं। उसे कोई भी पसंद नहीं आया, उसे आता भी नहीं है। मूमल ने प्रण ले रखा है कि वह विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो पूरी उम्र कुंवारी ही रहेगी। कुछ ही देर में मूमल की सहेली ने आकर कहा कि आप दोनों में से एक को मूमल ने बुलाया है। हमीर ने अपने साले महेंद्र को जाने के लिए कहा और महेंद्र ने हमीर से कहा।
पहले आप, पहले आप। तो हमीर जाने लगा। हमीर को मेड़ी के पास छोड़ सहेली ने कहा, आप भीतर पधारें, मूमल आपका इंतज़ार कर रही है। हमीर जैसे ही आगे चौक में पहुंचा तो देखा आगे उसका रास्ता रोके एक शेर बैठा है, और दूसरी ओर देखा तो उसे एक अजगर रास्ते पर बैठा दिखाई दिया। हमीर ने सोचा मूमल कोई डायन है और नकलिस्तान रचकर पुरुषों को अपने जाल में फंसा मार देती होगी। वह तुरंत उल्टे पांव वापस हो चौक से निकल आया। हमीर व महेंद्र आपस में बात करते इससे पहले मूमल की सहेली आ गई और महेंद्र से कहने लगी, आप आइए, मूमल आपका इंतज़ार कर रही है। महेंद्र ने अपना अंगरखा पहना, हाथ में भाला ले सहेली के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सहेली ने उसे भी हमीर की तरह चौक में छोड़ दिया। महेंद्र को भी चौक में रास्ता रोके शेर बैठा नजर आया। उसने तुरंत अपना भाला लिया और शेर पर पूरे बेग से प्रहार कर दिया। शेर जमीन पर लुढ़क गया और उसकी चमड़ी से भरा भूसा बाहर निकल आया। महेंद्र यह देख मन ही मन मुस्काया कि मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। तभी उसे आगे अजगर बैठा दिखाई दिया। महेंद्र ने भूसे से भरे उस अजगर को भी अपनी तलवार के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिया। अगले चौक में महेंद्र को पानी भरा नजर आया। महेंद्र ने पानी की गहराई नापने हेतु जैसे पानी में भाला डाला तो ठक की आवाज़ आई। महेंद्र समझ गया कि जिसे वह पानी समझ रहा है वह कांच का फर्श है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियाँ चढ़कर महेंद्र मूमल की मेडी में प्रविष्ट हुआ। आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही महेंद्र ठिठक गया। मूमल ऐसे लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमकी हो। एड़ी तक लंबे काले बाल, मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो। चंपे की डाल जैसी कलाइयाँ, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें ऐसे लग रही थी जैसे मद भरे प्याले हों। तपे हुए कुंदन जैसा बदन का रंग, वक्ष जैसे किसी सांचे में ढाले गए हों। पेट जैसे पीपल का पत्ता, अंग अंग जैसे उफन रहा हो। मूमल का वह रूप देखकर महेंद्र के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, न किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी और न किसी राजा के दरबार में ऐसा रूप होगा। महेंद्र तो मूमल को ठगासा देख ही रहा था। उसकी नज़रें मूमल के चेहरे को एकटक देखती जा रही थी। दूसरी ओर मूमल मन में कह रही थी, क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नैन तो ऐसा लगता है जैसे खंजर हों। दोनों की नज़रें आपस में ऐसे लड़ी कि हटाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मूमल ने नज़रें नीचे कर महेंद्र का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही न चला, और न ही पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महेंद्र के साथ कोई अनहोनी न हो जाए सोचकर नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह होते ही उसने नाई के साथ संदेश भेजा, महेंद्र को बुलवाया और चलने को कहा। महेंद्र का मूमल को छोड़कर वापस चलने का मन नहीं हो रहा था। आखिर में चलते समय महेंद्र ने मूमल से वादा किया, मैं फिर आऊँगा, मूमल बार बार आकर तुमसे मिलूँगा, और दोनों वहाँ से चल दिए। हमीर गुजरात अपने वतन रवाना हुआ और महेंद्र अपने राज अमरकोट। मूमल से वापस आकर मिलने का वादा कर महेंद्र अमरकोट के लिए रवाना तो हो गया, पर पूरे रास्ते उसे मूमल के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह तो सिर्फ यही गुनगुनाता जा रहा था और मूमल को याद कर रहा था, क्योंकि वो अब हर रोज़ आने का वादा करके आया था। अमरकोट के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन अमरकोट आने के पहले ही महेंद्र को हर जगह राजकुमारी मूमल ही दिखाई दे रही थी। लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक चिंता भी सता रही थी कि आखिर कैसे वह हर रोज़ इतने कम समय में अमरकोट से लोधरा 100 मील की दूरी तय करेगा। लेकिन उसने राजकुमारी मूमल को वचन दे दिया था, तो उसे वचन को भी तो नहीं तोड़ सकता था। और इसी चिंता के साथ में पहुंच जाता है एक ऊँट पालक के पास और उससे कहता है कि क्या कोई ऐसा ऊँट है जो शाम ढलने के बाद उसे जैसलमेर से लोधरा पहुंचा दे और सुबह होने से पहले वापस अमरकोट छोड़ दे। इस बात पर ऊँट पालक राजकुमार महेंद्र को अपना सबसे तेज चलने वाला शीतल नामक ऊँट दे देता है और राजकुमार उस पर सवार होकर रोज रात महेंद्र
मूमल के पास मिलने जाता है और सुबह होते ही वापस अमरकोट पहुंच जाता है और लगभग 8 महीने तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है। रोज़ रात महेंद्र मूमल के पास आता और सुबह होने से पहले ही अमरकोट पहुंच जाता और अपने कक्ष में बिना किसी को बताए जाकर सो जाता था। अब धीरे धीरे महेंद्र की 7 पत्नियां थीं और सभी रानियों को शक होने लगता है। सो एक दिन सभी रानियां मिलकर सबसे छोटी रानी के पास जाती हैं और महेंद्र के हर रात गायब होने का कारण पूछती हैं, क्योंकि महेंद्र पिछले 8 महीने से अपनी रानियों को समय नहीं दे पा रहा था और इसी बात से उन रानियों को शक पैदा कर दिया था। और वह सभी रानियां जैसे छोटी रानी के पास पहुंचती हैं तो छोटी रानी कहती है कि हमें नहीं पता कि आखिर महेंद्र रात को जाता कहाँ है। वह हर रात गायब रहकर सुबह आकर अपने कक्ष में सो जाता है। तो अब इसी चिंता के साथ महेंद्र की सभी रानियां मिलकर अपनी सास के पास जाती हैं और उन्हें सारी घटना से अवगत कराती हैं। तो महेंद्र की माँ छोटी रानी से पूछती है कि महेंद्र जब घर आता है तो कैसी हालत में होता है। तो छोटी रानी बताती है कि महेंद्र पूरी तरह भीगा होता है और सुबह जल्दी आकर कक्ष में सो जाता है। और इसी बात पर महेंद्र की माँ छोटी रानी को कहती है कि अब जो महेंद्र भीगा हुआ आए तो एक बार उसके बालों पर चिपका पानी मुझे लाकर दिखाए। और छोटी रानी वैसा ही करती है। महेंद्र के बालों से टपकता पानी एक बर्तन में इकट्ठा कर अपनी सास को दिखाती है और महेंद्र की माँ जैसे उस पानी में पानी से पता लगती है कि पानी तो काक नदी का है। बस महेंद्र की माँ को सब समझ में आ जाता है कि उसका बेटा रोज़ रात उस क्षेत्र की सबसे खूबसूरत राजकुमारी मूमल के पास जाता है जिसका महल का नदी के किनारे है। महेंद्र की रानियों को पता चलता है तो वह महेंद्र को मूमल से मिलने से रोकने के लिए एक तरकीब करती हैं और उससे ऊँट को जहर देती हैं ताकि महेंद्र लोद्रवा मूमल के पास न जा सके। अगले दिन महेंद्र देखता है कि उसका ऊँट चीतल मरा पड़ा है और वह देखकर महेंद्र चिंतित होता है और वह सच में पड़ जाता है कि अब वह मूमल के पास हर रोज़ कैसे जाएगा। और इसी चिंता के साथ एक बार फिर वह उस ऊँट पालक के पास जाता है और वह पालक के पास जाकर शीतल जैसी ही ऊँट की मांग करता है जो उसे शीतल की भांति लोद्रवा पहुंचा दे और उसी रात वापस उसे अमरकोट पहुंचा दे। और यह सुनकर उस पालक महेंद्र से शीतल जैसा ही तो नहीं पर इसकी जैसी रफ्तार वाली उठनी के बारे में बताता है जो उसे उसी रफ्तार के साथ को लोद्रवा पहुंचाकर एक ही रात में वापस अमरकोट ले आएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर गलती से भी इस पर वार कर दिया तो वह आपको रेगिस्तान में लटका सकती है। तो महेंद्र ऊँटनी को ले जाता है और उसी रात उस पर सवार होकर अमरकोट से लोद्रवा के लिए निकल पड़ता है। लेकिन महेंद्र मूमल से मिलने की जल्दबाजी में गलती से उस ऊँटनी पर वार कर देता है और वार करते ही ऊँटनी उसे रास्ते से भटका देती है। लेकिन अगर लोद्रवा के महल में मूमल अपनी सखियों के साथ बेटी महेंद्र का इंतजार कर रही थी तो मूमल की बहन सुमन अपनी बहन का मन बहलाने के लिए पुरुष का रूप धारण कर लेती है और दोनों बहनें खेलते खेलते एक साथ सो जाती हैं। बस इसी बेस में अपनी बहन मूमल के साथ सो जाती है। लेकिन महेंद्र को देर हो जाती है। वह सुबह के लगभग 4 से 5 बजे पहुंचता है और सीधे मूमल के कक्ष की ओर जाता है और वह सामने का मंजर देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि राजकुमारी मूमल किसी पुरुष के साथ सो रही थी। और यह दृश्य देखकर महेंद्र के हाथ में से चाबुक वही दरवाजे पर गिर जाता है। लेकिन मूमल के साथ पुरुष नहीं बल्कि पुरुष का वेश धारण किया उसकी बहन सुमन सो रही थी। लेकिन महेंद्र को कहाँ पता था कि यह तो उसकी बहन सुमन है। दरवाजे के पास खड़ा यह दृश्य देखकर बहुत दुखी होता है और अब वह पूरी तरह से टूट गया था और तुरंत से बिना मुलाकात किए अमरकोट की ओर रवाना हो जाता है। और सुबह जब मूमल उठती है तो वह अपने कक्ष के बाहर महेंद्र का चाबुक देखती है और अचानक चौंकती है कि रात को महेंद्र आया तो था लेकिन बिना मिले वापस कैसे चला गया। तो मूमल को लगा रात शायद महेंद्र सुमन को पुरुष समझ बैठा था जिस वजह से शायद वह नाराज होकर उससे मिले बिना चला गया। और अभी इधर अमरकोट पहुंचने के बाद महेंद्र के मन में मूमल के प्रति भावना पैदा हो गई थी, गलतफहमी पैदा हो गई थी। पर जितना मूमल से प्रेम करता था उतनी ही नफरत करने लगा था।
इस सब के चलते हुए राजकुमारी मूमल अपने कुछ सेवकों के साथ लेके अमरकोट की ओर प्रस्थान करती है महेंद्र से मिलने के लिए। और अब मूमल अमरकोट महेंद्र के महल के बाहर पहुंच जाती है और अपना पैगाम महेंद्र तक पहुंचाती है। लोद्रवा की राजकुमारी मूमल उनसे मिलने खुद आई है। महेंद्र तक यह पैगाम पहुंचता है, लेकिन महेंद्र अभी भी मूमल से नाराज था, जिसके चलते महेंद्र पैगाम भिजवाता है कि महेंद्र का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह राजकुमारी मूमल से नहीं मिल सकता है, जिस कारण राजकुमारी मूमल रात्रिकालीन विश्राम वहीं अमरकोट में करती है। और अगली सुबह मूमल फिर पैगाम भिजवाती है कि महेंद्र का स्वास्थ्य अब कैसा है, क्या वह अब मुझे मिल सकते हैं। लेकिन मना कर दिया जाता है। लेकिन मूमल वहीं पर डेरा जमाई बैठ जाती है और हर रोज़ महेंद्र तक मिलने का पैगाम भिजवाती है। और उसके बाद मूमल को लगा कि मेरे हर पैगाम का जवाब ना में आ रहा है। अब मूमल सोचती है मुझे क्या करना चाहिए। मूमल अपनी बात व्यक्त करने के लिए गाने वाले संदेशवाहकों का सहारा लेती है और ये संदेशवाहक मूमल का संदेश लेकर महेंद्र तक पहुंचाते हैं। मूमल मेरी इतनी परीक्षा कर रही है तो हो सकता है मूमल सच्ची हो, और इसी के चलते महेंद्र की भी अब मूमल से मिलने की इच्छा होती है। महेंद्र मूमल की आखिरी परीक्षा लेना चाहता है। महेंद्र अपने एक दरबारी को बुलाता है और मूमल तक ये पैगाम भिजवाता है। महेंद्र दरबारी से कहता है कि तुम राजकुमारी मूमल को जाकर बोलो कि रात को महेंद्र को काले नाग ने डस लिया है, जिसके चलते महेंद्र की मृत्यु हो गई है। और अब अगली ही सुबह महेंद्र का दरबारी भाग कर उस स्थान पर पहुंचता है जहां पर मूमल डेरा लगाए बैठी थी। और दरबारी मूमल से रोते हुए कहता है कि बड़ी ही दुखद भरी खबर है, कल रात राजकुमार महेंद्र को काले नाग ने डस लिया है, जिस कारण राजकुमार महेंद्र की मृत्यु हो गई है। यह बात सुनते ही राजकुमारी मूमल जमीन पर गिर जाती है और राजकुमारी मूमल वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। आसपास खड़े लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद जब महेंद्र तक यह खबर पहुंचती है कि राजकुमारी मूमल जो आपसे इतना प्रेम करती थी, उसको जब आपकी मौत की खबर लगी तो वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। यह सुनकर राजकुमार महेंद्र को भी सदमा लगता है। राजकुमार महेंद्र भी मूमल के लिए पागल हो जाता है और पागल होने के कारण कुछ ही समय में राजकुमार महेंद्र भी मूमल की याद में अपने प्राण त्याग देता है। दोस्तों, ये मूमल और महेंद्र की बहुत ही दुख भरी प्रेम कहानी का अंत है। आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी मैं कोई पोस्ट डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरी पोस्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।